हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं मिस मार्वल के दूसरे एपिसोड, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो क्या होगा जब एक 16 साल की ब्राउन लड़की को सुपर पावर मिलेगी, वो भी एक सुपर हीरो फैन को। तो क्या कुछ वो अपनी पावर से करेगी और कैसे अपनी खास शक्तियों को इस्तेमाल करना सीखेगी, यही हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। हम देख पाते हैं कि पावर मिलने के बाद कमाला लाइफ में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है और वो स्कूल में स्वैग के साथ एंट्री करके सबसे बातें करती है। वहीं पर उसकी मुलाकात कामरान नाम के एक बंदे से होती है, जो कि स्कूल में नया आया है। तभी वहाँ पर ब्रूनो आ जाता है और कमाला को उसकी पावर दिखाने की जिद करने लगता है। वहीं उन्हें ये भी पता चलता है कि ज़ोई ने एवेंजर कॉन में हुए इंसिडेंट को इंस्टा पर डाल दिया है। वैसे इंस्टा से याद आया, आप मुझे भी फॉलो कर लो इंस्टा पर। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो क्लिप की वजह से ज़ोई के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए हैं और वो बच्चों के बीच में फिल्मी लाइंस बोलकर डीलिंग बाजी कर रही है। और उसने मिस मार्वल को नाइट लाइट नाम दिया है और ज़ोई कामरान के साथ सबको अपने घर पर पार्टी पर बुलाती है। हम देख पाते हैं कि कामरान पहली ही मुलाकात में कमाला का क्रश बन गया है और अब कामरान के चक्कर में वो भी ज़ोई की पार्टी में जाएंगे। स्कूल में थिएटर में जब कमाला ब्रूनो को अपनी पावर्स दिखाती है तो दोनों समझ जाते हैं कि पावर्स को कंट्रोल करने के लिए कमाला को ट्रेनिंग की जरूरत है। तो कमाला एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है, जिसमें उसकी मदद ब्रूनो भी करता है और पता लगता है कि कमाला की पावर्स कड़े में नहीं, उसके अंदर से निकलती हैं। वो कड़ा बस उसकी शक्तियों को एक्टिवेट करता है, लाइक थॉर का हथौड़ा टाइप। बात करें कमाला की पावर्स की, तो वो अपनी सोच की मदद से लाइट के बर्फ के जैसे एक गोला बनाती है, जिस पर वो खड़ी भी हो सकती है। प्रैक्टिस करते करते कमाला अपनी पावर्स को यूज करना सीख जाती है। आगे हम नायका और कमाला को मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हुए देखते हैं, जहाँ औरतों को मर्दों से अलग रखा गया था और औरतों के साइड की दीवारों और फ्लोर पर हालत खस्ता थी। अजान के वक्त नायका के जूते मस्जिद के बाहर से गायब हो जाते हैं और अब जब वो जूता चोर 20 जोड़ी से ज्यादा जूते चुराता है तो कमाला नायका को मस्जिद के बोर्ड इलेक्शन लड़ने के लिए मना लेती है, ताकि वो कुछ अच्छे सुधार करवा सके। वहीं घर पर कमाला अपनी माँ के काम में मदद करके उनसे माफी मांगती है कि वो उन्हें बिना बताए रात में घर से बाहर गई थी। तो उसकी मॉम उसे ज़ोई के घर पार्टी में जाने की परमिशन देती है। तो अब अपने बेस्टी ब्रूनो के साथ कमाला पार्टी में आकर नायका से मिलती है। वहीं पर कोई कमाला को कोल्ड ड्रिंक में वोडका मिलाकर पिला देता है। तभी कामरान फ्लिप मारते हुए स्विमिंग पूल में छलांग लगाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, पर उसकी नजर सिर्फ कमाला पर थी। और मुझे ये बंदा अभी से कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर कमाला तो अलग ही जोन में थी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो कामरान उन्हें अपनी महंगी कार में लिफ्ट देता है। कार में कमाला और कामरान SRK की बेस्ट मूवीज के ऊपर डिबेट कर रहे थे कि बाजीगर और DDLJ में कौन सी बेस्ट मूवी है, SRK की। वहीं पर ब्रूनो उनके बीच की बॉन्डिंग को बढ़ता देख के जेलस फील कर रहा था। अब सबको ड्रॉप करने के बाद कामरान अपना नंबर कमाला के फोन में सेव कर देता है, क्योंकि वो उसे ड्राइविंग सिखाने अपने साथ ले जाएगा। ब्रूनो के लिए इतना कम नहीं था कि बाय बोलते हुए कामरान बस उसका नाम ही गलत बोल देता है, तो ब्रूनो की फीलिंग्स और हर्ट हो जाती है। पर कमाला अपने पहले प्यार को महसूस कर उड़ रही थी, मचल रही थी और गुनगुना रही थी, क्योंकि पहले प्यार का एहसास और यादें दोनों ही बहुत खास होती हैं। कमाला रात भर चैटिंग और स्कूल में कॉपी पर उसने कामरान के साथ अपनी फैमिली भी स्टार्ट कर दी थी। तभी उसकी नोज अचानक से ग्लो करने लगती है, तो जल्दी से कमाला भागकर टॉयलेट में जाती है, जहाँ पर नायका उससे सैनिटरी पैड देती है। पर कमाला का हाथ भी ग्लो करने लगता है, पर कैसे भी खुद को कंट्रोल करके नायका से मिलके वो उसे थैंक्स बोलती है। यहीं हमें नायका के बारे में पता चलता है कि उसकी मॉम गोरी है, तो उसे ना गोरों ने अपनाया ना उसके कौम के लोगों ने। इसके लिए वो ये हिजाब पहन कर खुद को एक मकसद देती है और इसी मकसद के लिए वो इलेक्शन भी लड़ रही है। उधर ब्रूनो को कैलटेक के अर्ली इमर्सन प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाता है, जिसमें उसके लिए सब कुछ फ्री था। इस इंस्टीट्यूट में ब्रूनो को अपने गैजेट्स बनाने का नया और बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, पर इसके लिए उसे कैलिफोर्निया जाना पड़ता। तो वो मिस्टर गैब विल्सन को थोड़ा इंतजार करने को बोलता है, क्योंकि इसमें उससे कमाला की राय लेनी थी। वहीं मस्जिद के बाहर ब्रूनो कमाला से मिलकर उसे उसके साथ ट्रेनिंग पर चलने को बोलता है, जहाँ पर वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर काम करेंगे। और उसके बाद उसे वो अपने एडमिशन के बारे में बताता, पर कमाला कामरान के पास ड्राइविंग सीखने चली जाती है। और हम साफ समझ रहे थे कि ब्रूनो कमाला के रवैये से उदास था, पर उसकी उदासी का पता कमाला को बिल्कुल नहीं था। पर कमाला ब्रूनो को ईद की पार्टी में इनवाइट करती है, जहां उन्हें मे भी इस कड़ी से जुड़ी कुछ जानकारी मिलेगी। कमाला ड्राइविंग करने के बाद कामरान के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां पर उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि कामरान ने अपनी मॉम के साथ आधी दुनिया घूमी है और वो उनसे कुछ ज्यादा ही कनेक्टेड है। वो दोनों इतना क्यों घूमते हैं हमें जल्द ही पता चलेगा। तभी रेस्टोरेंट के बाहर आमिर और उसकी फियांसे
माजिद आयशा आ जाते हैं, जिनसे वो दोनों छुपने की कोशिश करते तो हैं पर एट द एंड पकड़े जाते हैं। पर आमिर ठहरा भोला भाला इंसान, तो कमाला उसे झूठ बोलती है कि कामरान उनका पाकिस्तानी कजिन है। पर आमिर की फियांसे समझ जाती है कि कमाला झूठ बोल रही है, पर वो इन्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। अब रात में डिनर के टाइम पर हमें कमाला के पिता यूसुफ अपनी फैमिली की जानकारी देते हैं कि उनका खानदान कराची में पीढ़ियों से रहता है। पर कमाला की मॉम मुनीबा का परिवार इंडिया पार्टीशन की बाद पाकिस्तान आया। पार्टीशन के टाइम पर काफी दंगे हुए थे, तो उसकी मॉम शादी के माहौल में उन सब की बात करने से मना कर देती हैं। यहीं पर हमें सबसे अहम जानकारी मिलती है कि पार्टीशन के टाइम मुनीबा की मॉम सना जब छोटी थी तब भीड़ की वजह से वो अपने परिवार से जुदा हो गई, पर उन्हें सितारों की रोशनी ने रास्ता दिखाया और सना की मॉम आयशा उसी रात कहीं पर गायब हो गई थी। तो इस कड़ी के बारे में कमाला के परनानी को पता था। अब अचानक से कमाला के सामने एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से एक औरत उसे हाथ देकर अपनी ओर बुलाती है और हम देख पाते हैं कि वो बेहोश कमाला को उठाने में लगे हुए हैं। होश में आने के बाद कमाला रात में अपनी नानी से वीडियो कॉल पर बात करती है और उसे यही पता चलता है कि यही कड़ा उसकी परनानी आयशा का था। तभी कमरे में यूसुफ आ जाते हैं, तो कमाला को सोना पड़ता है। पर अगली सुबह कमाला को अपनी मॉम से आयशा के बारे में पता चलता है कि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया था जिससे उनका पूरा परिवार बेइज्जत हुआ और मुनीबा को एक नई शुरुआत के लिए यहाँ अमेरिका में आना पड़ा। अब सब ईद की पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर ब्रूनो भी था और नायका लोगों को उससे वोट देने के लिए मना कर रही थी। तभी तीनों दोस्त प्लान बनाते हैं कि वो कुछ ग्रुप्स के पास जाकर उनको वोट देने को बोलेंगे ताकि वो कुछ बदलाव ला सके। वहीं पर हमें कुछ ग्रुप से मिलवाया जाता है, जिसमें सबसे पहले मॉस्क्यू ब्रोस को देखते हैं जो काफी कूल है और वो अपनी दुनिया में रहते हैं। दूसरे में है पायस बॉयज जो कि मस्जिद में ही खोए रहते हैं। वहाँ उनके टीचर्स भी थे जिन्हें वो स्कूल से मना लेंगे। और आखिरी में आंटियों का कबूतरी ग्रुप जिनके पास हर चीज की जानकारी है। इन सब से कमाला को मिलना था और ब्रूनो को बस जो लोग खाने आए थे उनसे बात करनी थी। वहीं पर नायका यूसुफ के पास जाकर उन्हें उनका साथ देने को बोलती है, क्योंकि लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। नायका की बातों से यूसुफ भी दुविधा में पड़ जाते हैं कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड की ओर रहे या अपनी लड़कियों की तरफ। दूसरी तरफ डीओडीसी वालों ने सोई को उठा लिया था। बात करें डीओडीसी की, तो ये वही डिपार्टमेंट है जिसने स्पाइडरमैन और आंट मे को पूछताछ करने के लिए उठाया था। तो डीओडीसी के ऑफिसर बड़ी चालाकी से जोई से वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं जो भी वो नाइट लाइट के बारे में जानती थी। तो अब वो हर मंदिर मस्जिद पर नजर रखेंगे ताकि वो ब्राउन गर्ल उन्हें मिल सके। इधर कबूतरी गैंग की आंटियों से कमाला को उसकी परनानी आयशा के बारे में बहुत सारी थ्योरी सुनने को मिलती हैं, जैसे उन्होंने दूसरे धर्म के आदमी से शादी की थी। कोई उन्हें मनहूस मानता था तो कोई उन्हें मर्डरर भी बोलता था, क्योंकि उन्होंने पार्टीशन के दौरान मर्डर भी किया था। तभी एक मीनार की खिड़की के पास एक छोटा बच्चा सेल्फी लेते हुए खिड़की से नीचे लटक जाता है। अब सबका ध्यान उस बच्चे की ओर चला गया था और कुछ समझदार लोगों ने तुरंत 919 पर कॉल करके पुलिस को बुला लिया था। पर कमाला को पता था कि पुलिस के आने से पहले वो बच्चा नीचे गिर जाएगा, तो वो नाइट लाइट के कॉस्ट्यूम में उसे बचाने के लिए मीनार की ओर बढ़ती है। इसी बीच कमाला उस बच्चे को अपनी फेवरेट फूड पिज्जा और आइसक्रीम के बारे में सोचने को बोलती है और वो धीरे धीरे लाइट्स की बर्फ बनाकर उस बच्चे की ओर बढ़ने लगती है। पर वो बच्चा जिस पर्दे को पकड़कर लटका हुआ था वो बस टूटने ही वाला था। तो कमाला खुद पर भरोसा कर जल्दी जल्दी लाइट के गोली बनाकर उस बच्चे के पास पहुंचती है और जैसे तैसे करके उसे बचा लेती है। लोगों ने नाइट लाइट के बारे में पोस्ट करना शुरू कर दिया था। वहीं अब कमाला उस बच्चे को अपने पास आने को बोलती है। तभी उसका कड़ा काम करना बंद करने लगता है और कमाला का कंसंट्रेशन बिगड़ता है, तो वो बच्चा वापस नीचे गिरने लगता है। तो दोबारा कमाला लाइट के गोले उस बच्चे के नीचे बनाकर गिरने से रोकने की कोशिश करती है, पर एंड में उस बच्चे का एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है और वो एक कार पर गिरता है। एटलीस्ट उसकी जान तो बच जाती है। पुलिस सायरन सुनकर कमाला भागते हुए एक नीचे गली में आती है, जहाँ पर उसे 2 ड्रोन के साथ डीओडीसी वाले घेर लेते हैं, जिनसे बचने के लिए वो वहाँ से भागने लगती है और आगे रोड पर उसे कामरान अपनी कार में कमाला को लिफ्ट देकर उन डीओडीसी वाले ऑफिसर से बचा लेता है। कमाला अपना मास्क निकाल कर कामरान को थैंक्स बोलने ही वाली थी कि कामरान उसे अपनी मॉम से मिलवाता है, जो और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जो कमाला को एक पोर्टल में बुला रही थी। शुरू में हमें लगा कि वो औरत कमाला की परनानी है, पर वो तो कामरान की मॉम निकली। और अब हम समझ पाते हैं कि उन दोनों को कमाला की तलाश काफी सालों से है और इसी तलाश में उन्होंने आधी दुनिया मतलब सारे इस्लामिक और मुस्लिम देशों को घूम लिया है। तो आगे कामरान और उसकी मॉम से हमें कमाला की कड़ी और उसकी परनानी की बैक स्टोरी जानना काफी दिलचस्प होगा। तो कैसा लगा ये एपिसोड आपको और क्या आप आगे के एपिसोड्स के लिए एक्साइटेड हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक
के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।